ओके गाइस, आज हम देखेंगे हॉलो डायमंड कैसे बनता है पाइथन कोड से। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। मैंने नीचे वाला पार्ट हटा दिया है कोड का और सिर्फ ऊपर वाला रखा है। मैं इसको रन कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से समझ पाएं। तो देखो, यहाँ पे अपर पार्ट का जो पहला स्टार है वो प्रिंट होने से पहले यहाँ पे 4 स्पेस पहले प्रिंट हुई है, उसके बाद में ये वाला स्टार प्रिंट हुआ है, उसके बाद 3 स्पेस प्रिंट हुई है, उसके बाद ये वाला स्टार प्रिंट हुआ है। तो ये भी 2 पार्ट्स में बन रहा है, ये वाली स्पेसेस और ये वाला डायगोनल, ये बना रहा है ये वाला पार्ट। उसके बाद ये वाली स्पेसेस और ये वाला डायगोनल, ये बना रहा है ये वाला पार्ट। अब देखते हैं कैसे बना रहा है। फॉर आई इन रेंज, ये ध्यान रखेगा रोज का, ये रोज को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर जे इन रेंज, जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को। क्लियर है। फॉर आई इन रेंज, जब लूप की शुरुआत होगी तब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और जे की वैल्यू कितनी होगी n माइनस आई माइनस 1। तो n कितना है 5 माइनस आई है, तो आई की वैल्यू अभी क्या है 0 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 4। तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो मतलब ये वाली जो स्पेस है ना वो 4 बार पहले यहाँ पे प्रिंट होगी, उसके बाद में ये वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये वाला पार्ट। ये बोल रहा है कि इफ i इज ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट रो को छोड़ के बाकी रोज का ये ध्यान रख रहा है। फर्स्ट रो क्या होगी 0 और ये 0 को हटा रहा है। ये बोल रहा है कि i जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 2 एंड सो ऑन। तो जब ये वाला कोड चलेगा फर्स्ट टाइम, जब i की वैल्यू 0 होगी तब ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये वाली 4 स्पेसेस प्रिंट होगी और ये स्टार प्रिंट होगा, डेट्स इट। जब सेकंड लूप चलेगा, जब i की वैल्यू 1 होगी तब ये वाला कैसे एग्जीक्यूट होगा, जब 1 होगी तब यहाँ पे क्या होंगे 3 स्पेसेस और ये वाला स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, वो वापस बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। सीधा अपन यहाँ पे आते हैं। तो i की वैल्यू 1, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय i कितना है 1 माइनस 1, तो ये हो गया 2 माइनस 1। j की वैल्यू हो गई 1, मतलब एक बार स्पेस प्रिंट होगा, उसके बाद ये वाला स्टार प्रिंट होगा। तो अपर पार्ट आई गेस आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं अपन लोअर पार्ट। तो ये है लोअर पार्ट का सेक्शन, इसको भी रन कर देता हूँ मैं। अब देखो, इसके अंदर सिर्फ हमको ये वाली चीज को चेंज करना है, बाकी सारी सेम ही रहेगी। वो कैसे रहेगी अपन देखते हैं। फॉर आई इन रेंज n माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, तो मतलब पहली बार जब लूप चलेगा तो n कितना है 5, इसको स्टार्टिंग हो रही है ये n माइनस 2 से, मतलब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस 2, आई हो गया 3। 3 से शुरुआत करनी है, -1 तक लेके जाना है और एक एक घटाते हुए लेके जाना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा रोज को। अब देख लेते हैं j की वैल्यू, j इक्वल टू n माइनस 1, n कितना है हमारा 5, i कितना आया था n 5 माइनस 2 3 आया था 3, और यहाँ पे -1, तो ये कितना हो गया -1। मतलब ये वाला जो गैप है वो एक बार प्रिंट होगा, ये हो रहा है यहाँ पे प्रिंट, और उसके बाद ये वाला जो स्टार है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, इन गैप्स की और इन स्टार की टेक केयर करेगा। ये वाले गैप, ये वाला स्टार, ये वाला गैप और ये वाला स्टार। अब ये जो हॉलो वाले जो स्पेसेस है, जो हॉलो बना रहा है इसको, एंड ये वाले स्टार्स को प्रिंट करेगा ये वाला पार्ट। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा ये हॉलो डायमंड कैसे बन रहा है, कैसे लॉजिक काम कर रहा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज डेटा डायनो को फॉलो कर लो और कमेंट्स के अंदर प्लीज मुझे बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।